अब ईरान ने इराक में ऐसे होटल को निशाना बनाया जहां पर अमेरिकी कर्मचारी ठहरे हुए थे। ड्रोन हमले के बाद इराक के होटल में आग लग गई। आग की लपटें दूर से नजर आ रही हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, ये देखिए इराक की तस्वीर है और बगदाद में मौजूद एक होटल में जानकारी मिली थी कि कुछ अमेरिकी अधिकारी ठहरे हुए हैं। अब इसी को निशाना बनाकर जो वहां पर यानी कि इराक में मौजूद उग्रवादी संगठन है, ईरान समर्थित शिया संगठन, उनकी ओर से यह हमला किया गया। अब इस हमले में आप देख सकते हैं कि इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और जाहिर सी बात है कि इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे आग का ये बड़ा सा गोला ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। अब कितनी इसमें क्षति हुई है इस इमारत को, कितने लोग इसमें हताहत हुए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ईरान की ओर से या फिर ईरान के जो प्रॉक्सी हैं, यानी उनके जो समर्थित गुट हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या फिर इराक में मौजूद ये मिलिशिया हो, ये लगातार अमेरिका के ऊपर हमले कर रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल के ऊपर भी हिजबुल्लाह कर रहा है। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा के अलावा वेस्ट बैंक में भी जबरदस्त हमला बोला। ईरान ने यरूशलेम में भी अटैक किया। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद यरूशलेम में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। पूरे शहर में जंगी सायरन बजने लगे और लोगों को सुरक्षित बंकरों में जाने की अपील की गई। इस हमले में यरूशलेम को कितना नुकसान हुआ है अभी इसका आकलन नहीं आया है, लेकिन ईरान के इस हमले से शहर में अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा। هذا اعتراضي هذا اعتراضي अब ईरान ने फिलिस्तीन के हेब्रोन शहर पर भी मिसाइल दागे हैं। अब जिन्हें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, ये पहली बार है जब ईरान यरूशलेम और हेब्रोन शहर पर मिसाइल अटैक कर रहा है। बताइए कि अब ईरान की ओर से यरूशलेम में हमले किए जा रहे हैं, जबकि यरूशलेम इतना पवित्र आप शहर माना जाता है। यहाँ पर तीनों धर्मों के लिए यह महत्वपूर्ण है, चाहे वो यहूदी हो, इस्लाम हो या फिर ईसाईयत हो। और यहाँ पर हेब्रोन शहर पर भी हमला किया गया। अब हेब्रोन के आसपास पूरा फिलिस्तीनी इलाका है जहाँ पर अरबी और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। यरूशलेम में भी एक बड़ी तादाद है जो मुस्लिम समुदाय की है। अब उनके ऊपर भी ये मिसाइल दागे जा रहे हैं ईरान की ओर से। इधर ईरान को ये लगता है कि हमले के बाद सऊदी अरब ईरान को धमकी दे रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने मिडिल ईस्ट के लिए इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस ने तर्क दिया है कि ऐसा करना एक गलती होगी। इतना ही नहीं, सऊदी क्राउन प्रिंस ने तो तेहरान को कमजोर करने के लिए ईरान के ऊर्जा ढांचे पर ही हमला करने का जोर दिया है। अब इजराइल पर हमला सिर्फ ईरान ही नहीं कर रहा, जैसा हम बता रहे थे कि जो प्रॉक्सी हैं उसी तरह से हिजबुल्लाह के लड़ाके भी लेबनान से इजराइल के ऊपर लगातार निशाना साध रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, जो हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले का है। अब उसने उत्तरी इजराइल के किरायत शहर के ऊपर एक बिल्डिंग पर ये मिसाइल दागा है और किरायत शुमाना में लगातार हमले होते भी रहे हैं। सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हुई है जिसमें आप देख पाएंगे कि जो रॉकेट है उससे हमला किया गया जिससे एक इमारत को नुकसान पहुंचा। ये देखिए पीछे जोरदार धमाका हुआ और नुकसान पहुंचा है। अब इसमें कोई हताहत हुआ है नहीं हुआ है इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक महिला के मारे जाने की फिलहाल खबर आई है उत्तरी इजराइल से। और अभी भी हिजबुल्लाह की ओर से लगातार उत्तरी इलाकों में इजराइल के हमले हो रहे हैं।